गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 18 जुलाई और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ठीक है, मेंस प्रोग्राम भी हमारा चल रहा है, तो उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं आप लोग। नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। आइए हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बदमाश लोग हैं, इनके पास हथियार है, दिख रहा है ना, सबके पास हथियार है। और ये जो घटना है ना, पटना का है, बिहार में। तो हम लोग कई दिन से देख रहे हैं कि पटना जो है ना, जो बिहार है वहाँ पे इलेक्शन होना है और इलेक्शन के कारण वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। ठीक है, तो जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अभी जो है ना, निर्वाचन आयोग जो वोटर लिस्ट है ना, उसका रिव्यू कर रही है, उसका सत्यापन कर रही है। विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं वहाँ पे कि ये जो निर्वाचन आयोग का जो कदम है, वो केंद्र सरकार के इशारों पे काम कर रही है। वो बीजेपी के जो है ना, एक एजेंट के रूप में काम कर रही है। ऐसा जो आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन में। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा कि वोटर जो लिस्ट होता है ना, उसको अपडेट करना हमारा काम होता है, क्योंकि बहुत सारे नए वोटर उसमें जुड़ते हैं, उनको जोड़ना होता है। बहुत सारे ऐसे वोटर होते हैं ना, जिनका मृत्यु हो चुका है, उनको हटाना होता है। कई ऐसे वोटर उसमें होते हैं शामिल, जिनका 2 से 3 जगह नाम आ जाता है। एक इस कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया, कल दूसरे में आ गया, ठीक है? तो ऐसे में फर्जी जो है ना, बना हुआ रहता है। कई बिहार के ऐसे लोग हैं जो कई जगहों पे जाके बस गए हैं, वहाँ पे परमानेंट हो गए हैं। तो ऐसे में उनका नाम को हटाना है। तो इन कारणों का जो है हवाला देते हुए यहाँ पे रूटीन जो है ना, अपडेट किया गया है। चुनाव जो मतदाता जो लिस्ट होता है उसका ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा मेंस में कि इलेक्शन कमीशन की हाल में आलोचना हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? और यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उसका मुख्य काम क्या होता है? ठीक है? उसके बारे में प्रकाश डालें। शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको बता देना है कि इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन का जो प्रमुख होता है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में भी चर्चा कर दीजिएगा। बाकी जो मेन क्वेश्चन है, उस पे आप डिस्कस कीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि बिहार में जो है ना, क्या समस्याएँ हैं? तो बिहार का समस्या में आप बताओगे वहाँ पे बाढ़ और वहाँ पे सूखा देखने को मिलता है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वहाँ पे आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, वहाँ पे गरीबी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। तो ये सब समस्याओं को गिनाइएगा वहाँ पे। हालाँकि बिहार में बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं, उसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। सिर्फ नेगेटिव पक्ष नहीं लिखना होता है। यहाँ पर बात करेंगे नाटो। कल का भी न्यूज़ हम लोग देखे थे कि नाटो के जो प्रमुख हैं मार्क रूटो, उन्होंने कहा कि जो ब्राज़ील है, जो भारत है, ये जो चाइना है, वो लोग जो है ना, रसिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेंगे। अन्यथा हम उन पे 100% टैरिफ लगा देंगे। ऐसा धमकी मिला खुलेआम। भारत ने पलटवार कहा कि ऐसा दोहरा नीति नहीं चलेगा। हम रसिया से तेल जो खरीदते हैं ना, वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। हम किसी के दबाव में आकर जो है ना, हम इस तरह के फैसले नहीं उठा सकते। भारत की अपनी ऊर्जा ज़रूरत है, भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को किस देश से तेल खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, ये हमारा निर्णय होगा। ये बाहरी दबाव का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है? तो आपको बता दें, यहाँ पे जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, अब अमेरिका चाह रहा है कि यहाँ पे शांति स्थापित हो, क्योंकि उसका हथियार बिक चुका है अब। वो यूक्रेन को जो है ना, बहुत हथियार सप्लाई कर चुका है, पैसा भी दे चुका है और ये अपना हथियार को बेच चुका है। अब चाहता है कि वहाँ पे शांति हो जाए, ताकि हम फिर से प्रोडक्शन करें। तो आपको बता दें, यहाँ पे रशिया तो झुकेगा नहीं, वो तो अमेरिका का बात मानने वाला है नहीं। तो ये चाहता है कि भारत, चाइना, ब्राज़ील जो तेल खरीदता है उससे, ये लोग उसको दबाव बनाएँ, ये रसिया को, कि आप जो है ना शांति समझौता करो अमेरिका के साथ। तो भारत ये सब चीज़ को नहीं समझता है क्या? समझता है। तो वहाँ पे बोला कि हमारा जो नेशनल जो इंटरेस्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए, हमारी जो ऊर्जा ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तेल खरीदते हैं। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। साथ में यहाँ पर बात किया गया है कि ये डाटा याद रखिएगा कि भारत जो है ना, क्रूड ऑयल खरीदने में 3rd नंबर पे आता है। ठीक है? 3rd नंबर पे। ये डाटा याद रखिएगा, स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नाटो के प्रमुख का नाम याद रखिएगा, मार्क रूट है और ये 1949 में ये संस्था बना था। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार बीपीएससी में कि अभी हाल में कौन इसका मेंबर बना था? तो स्वीडन बना था, फिनलैंड भी उसका मेंबर है, ध्यान रखिएगा। तो आने वाले एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन करेगा ये सब। अब बात करेंगे अहमदाबाद न्यूज़ में क्यों आ गया? अभी जो है ना, 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो शहर है ना, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस किया है अहमदाबाद स्वच्छता को लेकर। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्या है, इस जो सबसे स्वच्छ शहर है उसका नाम बताइए, तो आप इंदौर का नाम लेंगे, ठीक है? याद रखिएगा। और ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण करवाता है ना, कौन करवाता है? कौन मिनिस्ट्री? तो केंद्रीय आवास शहरी कार्य मंत्रालय,
इस फैक्ट को याद रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे। अब बात करेंगे भारत ब्रिटेन जो व्यापार जो समझौता पे चल रहा है, ठीक है? उस पे बातचीत चल रहा है और फाइनल मुझे लगता है कि हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो यहाँ पर बात किया गया है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, उसका मोटिव क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव होता है निवेश और व्यापार को बढ़ाना। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछेगा कि एफटीए जो होता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? तो व्यापार और निवेश को बढ़ाना, ये हो गया पहला। दूसरा आपसे पूछेगा कि जो श्रम प्रधान जो प्रोडक्ट है, उसे आप क्या समझते हैं? जैसे चमड़ा हो गया, जूते हो गया, कपड़ा, इसमें जो है ना ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होता है, तैयार करने में इसको। इसलिए इसको श्रम प्रधान कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन जो है ना पूछा गया है। फिर बात करेंगे यहाँ पे कि अभी जो यहाँ पे बात किया गया कि वैश्विक व्यापार अप्रैल में अमेरिका राष्ट्रपति तो अमेरिका जो राष्ट्रपति है ना, वो टैरिफ के माध्यम से चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता है। वैश्विक स्थिति पे पकड़ बनाना चाहता है, ठीक है? जो उसका देश उसका बात नहीं मानेगा, तो उसके कंट्री के प्रोडक्ट पे हम टैरिफ ज़्यादा लगा देंगे, ताकि हमारे देश में वो सप्लाई नहीं हो सके। क्लियर है? तो अमेरिका जो है ना अपना दबदबा बना के रखना चाहता है। अभी हाल ही में ब्रिक्स ने भी कहा था कि हम अल्टरनेटिव करेंसी बनाएँगे, तो अमेरिका डर गया कि डॉलर का दबदबा कम हो जाएगा। इस कारण से जो है ना वो अ, कई तरह के जो है उपाय लगा रहा है ताकि मेरा वो जो है हौस बना रहे। ठीक है? ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देखिए ये है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। पूरा आर्टिकल पढ़िएगा ना तो आप लोग बोर हो जाइएगा। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, उसका योग्यता रखता है। उसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप, हम सब बताएँगे आपको। दूसरा क्या है, भारत जैसे और भी देश हैं, जो इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है। थर्ड आप जानिएगा यहाँ पे कि इसमें सुधार क्यों होना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है और भारत को इसका मेंबर क्यों बनना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। सबसे पहला सुधार क्यों होना चाहिए, हम लोग देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है ना, जो यूएनओ बना था, वो बना है 1945 में और उस समय का जो वैश्विक जो स्थितियाँ थी, वो द्वितीय युद्ध के बाद जो उभरा ना, उसको ध्यान में रखते हुए बना था। लेकिन आज की स्थिति बदला हुआ है, ठीक है? अभी आप रसिया यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, ईरान इज़राइल युद्ध देख रहे हैं, इज़राइल हमास युद्ध देख रहे हैं। क्या उसको रोकने में सक्षम है यूएनओ? नहीं ना, इसलिए वहाँ पे सुधार होना चाहिए। अब बताइए, भारत पूरे दुनिया में पूरा अधिक पॉपुलेशन वाला देश है, लेकिन वही उसका मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर। क्या ये सही है? नहीं ना। आप देखोगे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहाँ से कोई परमानेंट मेंबर है ही नहीं, ठीक है? अब बताइए, जो लोग हैं वहाँ पे अधिक और उसका प्रतिनिधि नहीं है वहाँ पे, भारत का फैसला कोई दूसरा कोई कर रहा है बैठ के वहाँ पे, क्या ये सही है? नहीं ना। और देखिए यहाँ पे, चाइना को वीटो पावर मिला हुआ है, लेकिन वो भारत के विरोध जो है ना, वीटो पावर यूज़ करता है या मिसयूज़ करता है कह लीजिए। आप देखोगे जो परमानेंट मेंबर में जो भी 5 मेंबर हैं, उसमें यूरोपियन वाला ज़्यादा है और अगर आबादी के दृष्टिकोण से देखें, तो महज़ 5% जो है ना पॉपुलेशन को कवर करता है, ठीक है? तो इन कारणों से उसमें सुधार होना चाहिए, पहला ये हो गया। दूसरा है कि भारत उसको परमानेंट मेंबर क्यों बनना चाहिए? पहला क्या है कि पॉपुलेशन भारत के पास अधिक है। भारत यूएनओ में पार्टिसिपेट बढ़-चढ़ कर लेता है, जो सेना होता है ना, यूएनओ शांति सेना, उसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता है। थर्ड आप याद रखिएगा, भारत 8 बार अध्यक्षता कर चुका है नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनओ का। ठीक है? फोर्थ की अगर बात करें, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत वर्तमान में और परचेजिंग पावर पैरिटी पे बात करें, तो थर्ड इकोनॉमी है वहाँ पे। ये हो गया। साथ ही आपको बता दें, ग्लोबल साउथ का भारत नेतृत्व करता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत उसका मेंबर है। आप यूएनओ का जो फाउंडर मेंबर भारत रह चुका है। फिर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये तमाम कारण है जो भारत को मजबूत दावेदारी बनाता है यूएनओ का। तो हो गया। थर्ड की अगर हम लोग बात करें कि यूएनओ का सफलता के बारे में बात कीजिए। देखिए, जब 1945 में बना ना, उसके बाद से थर्ड वर्ल्ड वॉर अभी तक नहीं हुआ है। ये एकमात्र सफलता हमको लगता है देखने को मिल रहा है। लेकिन इसकी नाकामी की अगर बात करें ना, तो देख लीजिए, इसके बनने के बाद क्या-क्या हुआ है यहाँ पे पूरा दुनिया में। तो दुनिया में क्या-क्या हुआ? तो आप देख रहे हैं कि इज़राइल और हमास के बीच में युद्ध, रशिया-यूक्रेन के बीच में युद्ध, तो हो गया। थर्ड में आप देख लीजिए यहाँ पे अरब-इज़राइल युद्ध हुआ था 1994 में, फिर यहाँ पे रवांडा में जनसंहार हुआ था, सोमालिया में गृह युद्ध हुआ था। क्या ये सब रोकने में सक्षम हुआ? नहीं हुआ। यही सब इसका असफलता है यूएनओ का। इसलिए भारत डिमांड कर रहा है और भारत जैसे कई देश हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि इसमें सुधार सुधार होना चाहिए। और भारत के समर्थन में कई देश जो है ना, रसिया भी बोल चुका है, चाइना भी जो है समर्थन अब दे रहा है, अमेरिका भी बोल चुका है, ब्रिटेन भी बोल रहा है।
कि उसको भारत को मेंबर बनाइए, फ्रांस भी बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि 10-5 साल में ना आपको जल्दी न्यूज़ देखने को मिल जाएगा कि भारत जो है ना परमानेंट मेंबर बन चुका है। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे, अभी इलेक्शन होना है, तो जितना भी सरकार होती है ना, इलेक्शन से पहले क्या करती है, पार्टियाँ होती है, वो जनता को लुभाने के लिए ना फ्री में देने का वादा करती है कि अगर हम सत्ता में आएँगे, तो आपको लैपटॉप देंगे, आपको स्कूटी देंगे, आपको मोबाइल देंगे, ठीक है? आपको पैसा देंगे, ये सब लुभावती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ना कि इस तरह का जो आप रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं ना, बंद कीजिए, क्योंकि इससे जो है ना लोकतंत्र को नुकसान पहुँचता है। इससे जो वोटर लोग जो है ना, वो लाभ के चक्कर में दूसरे पार्टी को चुन लेते हैं, गलत पार्टी को चुन लेते हैं जिसका मोटिव सही नहीं होता है। क्लियर है? ये सब आर्टिकल को ध्यान में रखिएगा। मेन मुद्दा क्या होना चाहिए? जो बेसिक नीड है, जो कल्याण के मुद्दे हैं, उस पे काम करना चाहिए पार्टियों को, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मुफ्त में बाँटने में लगा हुआ है। तो मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो रेवड़ियाँ जो कल्चर है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या चिंताएँ हैं? उस पे प्रकाश डालें। आपको यही सब चीज़ें लिखना होगा वहाँ पे। देखिए, यहाँ पे बिहार में घटना घटा था पूर्णिया में। डायन बिसाही या आप कह लो इसको डायन या डाकन, बिहार में ये समस्या देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ अनपढ़ लोग या अशिक्षित लोग ही करते हैं, पढ़े-लिखे लोग भी इसमें शिकार हो जाते हैं, ये भी है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे बात किया गया है कि शिक्षा का अभाव, जो कठोर कानून है उसका अभाव, अंधविश्वास, ठीक है? स्वार्थ, लाभ, अगर बात करें प्रभुत्व जमाने की मंशा, ये सब जो है ना प्रमुख कारण है डायन बिसाही का या डायन का। क्योंकि आपने देखा ना महिलाओं को जो यहाँ पे डायन कह के उसको मार दिया जाता है, उसके परिवार को जला दिया जाता है। क्या ये सही है? नहीं है। तो एक तरफ जो है भारत चंद्रमा पे जा रहा है, एक तरफ भारत मंगल पे जा रहा है और दूसरी तरफ अगर इस तरह की घटनाएँ देखेगा, तो ये सही मैसेज नहीं जाता है। देखिए, ये आर्टिकल है चीन को लेकर। अभी आपको पता है ना एससीओ समिट हो रहा है चाइना में, वहाँ पे भारत के प्रतिनिधि कर रहे हैं डॉक्टर ए जयशंकर। तो उन्होंने चीन की जो चाल है या उसकी जो बातें हैं, उसको उस पे भारत जो है ना गौर से नज़र रख रहा है। आपको बता दें यहाँ पे कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें चाइना ने किस तरह पाकिस्तान का जो है साथ दिया, ये दुनिया से छिपा नहीं है। भारत भी इसको बखूबी जानता है। इसलिए भारत जो है ना चाइना के साथ जितने भी रिलेशन बनाएगा, जितने भी समझौता करेगा, बिल्कुल चारों आँख खोल के रखेगा भारत। ठीक है? ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने देखा कि हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, कौन? चाइना। यहाँ पर देखें अरुणाचल प्रदेश के पास जो सीमा है, वहाँ पर गाँव बना रहा है चाइना। भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। ये सब जो है ना चाइना का चाल है, तो इसको इसके लिए भारत को सतर्क रहना होगा। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में यहाँ पे न्यूज़ आ गया है। क्वेश्चन यहाँ से जो है ना पूछता है आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये बना था 1993 में, 12 अक्टूबर को। ठीक है? वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। रामास्वामी करके नाम है, याद रखिएगा। ये है प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक एडवाइज़र जो काउंसिल होता है ना, उसके प्रमुख का नाम याद रखिएगा महेंद्र। इन्होंने कहा कि जो अमेरिका के साथ जो व्यापार होगा ना, भारत को अपनी शर्तों पे बात करना चाहिए, ना कि दबाव में आके। क्योंकि अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है कि वो अपना एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट वाला सेक्टर है ना, अमेरिका के प्रोडक्ट के लिए खोल दो। इसलिए अमेरिका पूरा प्रयास कर रहा है। बहुत सारे लॉबी को भी भारत में लगा दिया है, लेकिन भारत बखूबी जानता है कि भारत झुकेगा नहीं। पहला ये है और भारत कह रहा है अमेरिका कह रहा है कि हम भारतीय प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे अगर हमारे समझौता नहीं करता ये हो तो। देखिए, ये सब कहने वाली बात है, करना भारत वही करता है जो भारत के हित में होता है, ध्यान रखेंगे आप। देखिए, अभी यूक्रेन में ना प्रधानमंत्री बनी है, उनका नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? यूलिया सिवरीडेको। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन पूछ लेगा। आइए मैप के बारे में देख लेते हैं। कल वेस्ट बंगाल देखे थे, नेपाल देख चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे झारखंड। झारखंड से 8 जिला टच करता है, ठीक है? कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास। 8 हो गया? 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? ये क्वेश्चन पूछता है बाउंड्री को लेकर। माली भी आपको बताए थे, नाम्बिया और साउथ अफ्रीका न्यूज़ में चल रहा है, बताया था आपको ना? तो सबको लोकेशन याद रखिए कौन-कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछता है। जिबूती, एरिट्रिया, इथियोपिया, सोमालिया 4 कंट्री है इसमें। यूक्रेन तो पूछ ही रहा है, अभी न्यूज़ में चल ही रहा है। बेलारूस के साथ, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया के साथ क्या करता है बाउंड्री साझा कर रहा है। साउथ वाला
और नॉर्थ वाला याद रखिएगा। एससीओ के 10 मेंबर है रसिया, मंगोलिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान। इज़राइल जो है ना, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। तमिलनाडु और भारत के बीच में एक विवाद है, मतलब भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद है, माफ कीजिएगा। कच्चा जो आइलैंड है उसको लेकर। नीलगिरी याद रखिएगा, जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलता है उसको नीलगिरी बोलते हैं। अभी जो है ना इंडस रिवर न्यूज़ में था, काराकोरम लद्दाख, जास्कर पीर पंजाल न्यूज़ में चल रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना विंध्याचल, ये देखिए, अरावली हो गया, ग्रेट इंडियन ओवरशूट हो गया, सतमाला हो गया, विंध्याचल यहाँ पे देखने को मिलेगा, विंध्या रेंज, ठीक है? तो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को जो है ना डिवाइड करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। एक महत्वपूर्ण चीज़, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। कहने पर आप लोग करते हैं कमेंट, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं ना। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको अपना कमेंट करना होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।